हर महीने सैलरी आते ही आधा पैसा ईएमआई में खत्म हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, लगता है जिंदगी बस ईएमआई पर चल रही है। तो रुकिए, आज मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जिसमें ईएमआई का बोझ कम होगा और आप सांस ले पाएंगे बिना स्ट्रेस के। वीडियो एंड तक देखिए, मैं टिप के बाद टिप देने वाला हूं और आखिरी टिप तो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रबोश और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई का लोड कैसे कम करें। क्योंकि लोन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी ईएमआई को मैनेज ना कर पाना ये बहुत ही गलत बात है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पर निगरानी रखिए। जी हाँ, बैंक ईएमआई पर इंटरेस्ट रेट को टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अगर आपको लगे कि आपका बैंक ज्यादा चार्ज कर रहा है तो लोन ट्रांसफर करवा लीजिए। होम लोन, कार लोन, सब का बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन होता है। आप किसी बैंक में जाइए, जो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है उसको कंपैरिजन करके वहां शिफ्ट कर दीजिए। ये सिंपल स्टेप है, आपके सालों के इंटरेस्ट में हजारों रुपए बच सकते हैं। नंबर 2, अवॉइड कीजिए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। क्रेडिट कार्ड की ईएमआई सबसे डेंजरस होती है, सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 36% तक जाता है मित्रों। और अगर आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर फंस गए तो जल्दी से एक पर्सनल लोन ले लीजिए और उसको एकदम क्लियर कर दीजिए और क्रेडिट कार्ड को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। क्योंकि पर्सनल लोन की ईएमआई क्रेडिट कार्ड की ईएमआई से कम बनती है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट रेट में काफी बड़ा फर्क होता है। नंबर 3, ईएमआई टेन्योर स्मार्टली चूज कीजिए। ज्यादातर लोग लंबे समय के लिए ईएमआई पे करते हैं, लेकिन लंबे समय तक ईएमआई पे करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा। कोशिश कीजिए कि लोन को शॉर्ट ईएमआई के लिए लेना चाहिए। यदि आपके पास ऑप्शन है 20 साल 25 साल का, तो 25 साल ना लेकर के उसको 20 साल लीजिए। यदि रिपेइंग कैपेसिटी है तो उसको 15 साल लीजिए, और कम कर सकते हैं तो 10 साल लीजिए। बीच बीच में प्री पेमेंट करके, पार्ट पेमेंट करके लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। नंबर 4, ऑटोमोटिव ईएमआई पेमेंट्स। लेट पेमेंट पेनल्टी प्लस बैड क्रेडिट स्कोर, इसलिए ईएमआई ऑटो डेबिट सेट करें। यदि किसी भी कारण से आपकी ईएमआई ऑटो डेबिट में नहीं है तो अपने बैंक में जाइए, जहां से लोन लिया है वहां से जाइए, और जिस बैंक में ईएमआई कटती है वहां से जाइए, उसको ऑटो डेबिट पर सेट कीजिए। आपका लोन ट्रैक में होने का मतलब है कि मेंटल पीस। नंबर 5, साइड इनकम और सिप दोनों स्टार्ट कीजिए। सोचिए, अगर आपकी मंथली ईएमआई 10,000 रुपए है और आप एक सिप हर महीने चलाते हैं 2,000 रुपए महीने की, तो 5 साल बाद वही पैसा आपके लोन के कई सारे महीने की ईएमआई का बोझ उठा सकता है। यानी स्मार्ट अर्निंग प्लस स्मार्ट सेविंग इक्वल टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। साइड इनकम और पार्ट टाइम स्किल्स जरूर सीखिए, ताकि ईएमआई कभी भी आपके जीवन में टेंशन ना बन सके। और बोनस टिप आपके लिए है कि नेगोशिएट कीजिए। तब आप लोन लेते हैं तो वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, प्रोसेसिंग फीस पर नेगोशिएट कीजिए। लोन लेने के बाद भी आप बीच में नेगोशिएट कर सकते हैं और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके अपनी ईएमआई के अमाउंट को, अपनी ब्याज दर को भी आप कम करा सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपका ट्रैक अच्छा है, तो बैंक आपको डिस्काउंट जरूर देगा। बस बोलना सीखिए। नेगोशिएशन करना कोई शर्म की बात नहीं है। आप नेगोशिएट कीजिए जिससे कि आपकी ईएमआई कम हो सके। तो दोस्तों, ईएमआई देना तो जरूरी है, लेकिन ईएमआई में कर्ज में डूबना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आपकी सबसे बड़ी ईएमआई किस चीज की है ये जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत ही स्मार्ट और अच्छे तरीके से चल सके।